पूज्य स्वामी जी महाराज, अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज, जब कभी भी वो भगवान की चर्चा प्रारंभ करते थे तो उनकी चर्चा में सबसे पहला वाक्य यही होता था कि अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर भगवान की जब महती कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह उनका वाक्य हर कथा के शुभारंभ में होता था, बाकी कोई भूमिका नहीं। हम लोग तो थोड़ा व्यवहार निभाना पड़ता है, संसार के व्यवहार को भी देखना पड़ता है कि कहीं किसी को दुख न हो जाए, कोई नाराज न हो जाए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज किसी का संबोधन मंच से नहीं करते थे, चाहे जो, बस इतना कहते थे, अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा से जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। बस इतनी ही भूमिका उनकी रहती थी और उसके बाद सीधे कथा में प्रवेश कर जाते। ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए महाराज, जीवन बदल जाए। तो भगवान की कृपा हो तो महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का आश्रय प्राप्त होता है। महाराज परीक्षित के ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि सुखदेव जैसे महापुरुष उनको प्राप्त हुए और श्री सुखदेव जी ने करुणा करके महाराज परीक्षित को उपदेश किया। उपदेश करने वाले आचार्य गुरुजन दो प्रकार के होते, अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य और कृपा मात्रैक प्रसन्नाचार्य। हमारे यहां आचार्यों ने इसका विचार किया कि सद्गुरु सत्महापुरुष ज्ञानी जन दो प्रकार के होते। एक वो होते हैं कि वो कृपा तो करते हैं लेकिन अनुवृत्ति होने पर, अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य। अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य का मतलब आप उनके अनुकूल रहो, आप उनकी अनुकूलता का ख्याल रखो और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करो तो वो प्रसन्न होकर के आपको उपदेश दें और आपके कल्याण का मार्ग बताएं। ऐसे आचार्य अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य। और कृपा मात्रैक प्रसन्नाचार्य, बोले कृपा मात्रैक प्रसन्नाचार्य वो आचार्य होते हैं जिनको आपसे कोई अपेक्षा नहीं, आप उनके अनुकूल हो प्रतिकूल हो, आप उनकी भावनाओं को समझो न समझो, फिर भी वो कृपा के परवश होकर अपने अंतःकरण की कृपा के द्वारा प्रेरित होकर संसार के प्राणियों को उपदेश देने में प्रवृत्त हो जाते हैं और उन्हें उपदेश देकर के सन्मार्ग में लगाते हैं। ऐसे अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य से श्रेष्ठ कृपा मात्रैक प्रसन्नाचार्य, जिनके अंदर कृपा ही एक कारण होती है जीवों के उद्धार के लिए, और जीवों के उद्धार के लिए उस कृपा से प्रेरित होकर, करुणा से प्रेरित होकर उपदेश करते हैं। सुखदेव जी ऐसे ही आचार्य हैं। सुखदेव जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, करुणयाह पुराण गुह्यम तम व्यास सूनु मपयामि गुरुम मुनीना। करुणयाह, ये भागवत की कथा को आह माने सुनाया सुखदेव जी ने। क्यों? राजा परीक्षित ने बहुत बड़ी दक्षिणा दी होगी या कुछ देंगे, और नहीं दिया है तो बाद में सुखदेव जी मांग लेंगे। बोले अभी संभव नहीं था। जहां कथा सुनने के बाद तुरंत जजमान का मरण होने जा रहा है, वहां किस व्यास की हिम्मत होगी कि दक्षिणा मांगने जाएगा? सोचो, दक्षिणा मांगेगा? संकोच ही अगर होगा, थोड़ा भी उसके अंदर शील होगा तो वो तो उस दुख में सम्मिलित हो जाएगा।
भागने की स्थिति तो नहीं है। एक बार ऐसी घटना हमारे साथ घट गई महाराज। प्रतापगढ़ जनपद में मैं कथा सुना रहा था यजमान के यहाँ, बड़े प्रेमी यजमान थे और बड़ी उनकी श्रद्धा थी और हम ही से कथा सुनने का संकल्प था उनको। हमने कथा सुनाई, 6 दिन कथा हुई। 7वें दिन कथा शुरू होने जा रही थी, उसके 10 मिनट पहले उनकी तबीयत खराब हुई। तुरंत डॉक्टर के यहाँ लोग ले गए और लेकर के फिर वहाँ से आए, बोले अब ठीक हैं। फिर 7वें दिन की वो कथा सुनी और कथा समाप्त होने के बाद फिर तबीयत बिगड़ गई 3 घंटे बाद और हॉस्पिटल में पहुंचे और जाते जाते जय श्रीमन्नारायण। 7वें दिन उनका शरीर पूरा हुआ। वो घटना मुझे याद है। मुझे तो यही अनुभव हुआ कि महाराज परीक्षित जैसे इनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब रही बात परीक्षित के साथ ऐसी घटना हुई, अब ऐसे ही मोक्ष सबको मिल जाए जो भागवत सुनने वाले हैं तो सुनेंगे ही नहीं कोई भाई। कहेंगे भाई इस चक्कर में मत पड़ो, नहीं 7वें दिन काम हो जाएगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, उसका कारण क्या था? वेद व्यास जी कहते हैं करुणयाह पुराण गुह्यम तम व्यास सून मुपयामि गुरुम मुनि नाम। जो मुनियों के भी गुरु हैं ऐसे सुखदेव जी को मैं उनके चरणों का आश्रय लेता हूं, जिन्होंने करुणा पूर्वक राजा परीक्षित को कथा सुनाई। संसारिणाम करुणयाह पुराण गुह्यम तम व्यास सून मुपयामि गुरुम मुनि नाम। तो जो करुणा से प्रेरित होकर उद्वेलित होकर जीव के कल्याण के लिए उपदेश करते हैं, ऐसे आचार्य कृपा मात्रैक प्रसन्नाचार्य। और राजा परीक्षित जब कथा सुन चुके तो राजा परीक्षित ने भी यही कहा कि हे भगवान, आपके हृदय में अपार करुणा है, आपने उस करुणा के परवश होकर के हमें ये उपदेश दिया। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। आप करुणात्मा हैं, करुणा ही आपकी आत्मा है। फिर तो श्री सुखदेव जी महाराज जैसे महापुरुष जीवन में मिले, ये भगवान की विशेष कृपा का फल है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ये प्रसंग सुना रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने भगवान की ललित लीलाओं को श्रवण किया। भगवान ने, गोविंद श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा का निषेध किया और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा दी। देवराज इंद्र नाराज हो गए। इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा कि ब्रज में जाकर के ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। इंद्र की आज्ञा मान करके सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आईं। देखते देखते अंधकार छा गया और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। इंद्र ने कोप किया ब्रजवासियों के ऊपर। गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। गोपों के ऊपर और उन गोपों के ऊपर। किन गोपों के ऊपर? सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण जिनके नाथ हैं, कृष्ण जिनके स्वामी हैं, उनके ऊपर क्रोध किया। गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। नंदादि गोपों के ऊपर क्रोध किया। देवताओं का यही स्वभाव है। देवताओं का स्वभाव क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रीझ रीझ देत बर, खीज खीज घाले घर।
देवता रीझ जाते हैं तो कुछ दे देते हैं, ज्यादा नहीं देते। ज्यादा का सामर्थ्य ही नहीं है इनके पास, इनकी सीमा है, उस सीमा से ज्यादा देने का सामर्थ्य इनके पास नहीं है। रीझ जाएं, बड़ी पूजा कर दो, आराधना कर दो तो कुछ कुछ दे देते हैं, क्योंकि देवता है। देवता का मतलब ही है ददातीति देवता, जो देता है, इसीलिए वो देवता है। और ये छोटी छोटी चीजों को देने के लिए ही इनको नियुक्त किया गया। तो देवता कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ नहीं दे सकते। रीझ रीझ देत बर, खीज खीज घाले घर। अगर खींच जाए तो आपका घर नष्ट कर दे, और थोड़े में ही खींच जाते हैं। हाँ। 10 बार पूजा की, उसको भूल जाते हैं, और एक बार इसने पूजा नहीं की इस बात पर नाराज हो जाते हैं। ये देवताओं का स्वभाव है। प्रतिवर्ष ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा की थी, वर्षों से करते चले आए, एक साल नहीं किया। इंद्र को नाराज नहीं होना चाहिए, महानता दिखानी चाहिए थी, राजा होने का जो गौरव है वो दिखाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, इस वर्ष इन्होंने हमारी पूजा नहीं की, फिर भी हम इनका कल्याण करें। लेकिन नहीं, इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप, गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। इंद्र ने उन ब्रजवासियों के ऊपर कोप किया। और भगवान का स्वभाव क्या है? बोले भगवान की एक बार अगर आप सेवा कर दो, पूजा कर दो, तो भगवान उस एक बार की गई पूजा और सेवा को कभी नहीं भूलते हैं, सदा याद रखते हैं। बोले महाराज, हमने एक बार पूजा की है भगवान की, उसके बाद तो हमने कभी पूजा नहीं की, फिर तो गलतियां ही हमने की, हमने उनका अनादर किया। बोले चिंता मत करो, ठाकुर जी का स्वभाव बड़ा मधुर है। एक बार भी अगर तुमने उनकी आराधना की है, बाद में अगर तुमने अपराध भी कर दिया, गलतियां भी की, चूक भी की, तो ठाकुर तुम्हारी चूक को याद नहीं रखते, तुमने अच्छा क्या किया है ये भगवान याद रखते। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार ही। ये भगवान का स्वभाव है। कथा के माध्यम से दो ही वस्तुओं का अनुभव होता है मुख्य रूप से। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सूत्र रूप में जो हम जानते हैं, भगवान की कथा को सुन करके दो वस्तुओं का अनुभव होता है, एक भगवान का स्वभाव और एक भगवान का प्रभाव। बस स्वभाव और प्रभाव, इन्हीं दो गुणों में भगवान के अनंत गुण संग्रहित हो जाते हैं। ऐसे तो भगवान के अनंत गुण हैं, दया, करुणा, क्षमा, उदारता, अनंत गुण हैं भगवान के। परंतु वे सारे गुण दो गुणों के अंतर्गत ही आते हैं, स्वभाव और प्रभाव। स्वभाव के अंतर्गत वो गुण दया, करुणा, कृपा, क्षमा, औदार्य, और प्रभाव के अंतर्गत सूरता, वीरता, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकत्व, श्रीपतित्व, सत्य संकल्पत्व, ये जो गुण भगवान के हैं ये सब प्रभाव है। तो स्वभाव और प्रभाव, प्रभाव जानने पर जीव भगवान की शरण में जाता है, क्योंकि अनंत अनंत जन्मों से हम प्रभाव से ही प्रभावित होते हैं। किसी का प्रभाव देखते हैं तो तुरंत हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, अरे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति। तो भगवान का प्रभाव जीव को अपनी ओर आकर्षित करता है, और फिर उस जीव के कार्य कैसे सिद्ध हो, ये भगवान के स्वभाव के द्वारा होता है। भगवान अपने स्वभाव, करुणा, कृपा, औदार्य के द्वारा उसके कार्य की सिद्धि करते।
तो प्रभाव के द्वारा जीव भगवान की शरण में आता है और स्वभाव के कारण जीवों का कल्याण होता है। तो प्रभाव और स्वभाव ये दो गुण भगवान के, इन्हीं गुणों में सारे गुण समाहित हो जाते हैं और इन्हीं दोनों गुणों का अनुभव कथा में आकर के होता है। कथा में आकर के विविध कथाओं के माध्यम से भगवान के स्वभाव और प्रभाव को हम जानते हैं। जब जयंत ने श्री जानकी जी के चरण में चोंच का प्रहार किया, सीता चरण चोंच हति भागा, भगवान श्री राम ने तृण को उठा करके ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके छोड़ दिया जयंत के लिए। जयंत पूरे ब्रह्मांड में भागा लेकिन कहीं शरण नहीं मिली। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न वोही, राख को सकई राम कर द्रोही। पूरे ब्रह्मांड में कहीं शरण नहीं मिली। अंत में नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद देखा बिकर जयंता, नारद देखा बिकर जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा राम पहिताई, पठवा तुरत राम पहिताई, कहे से पुकारे प्रलत हित पाही, कहे से पुकारे प्रलत हित पाही। नारद देखा बिकर जयंता, नारद देखा बिकर जयंता, नारद देखा बिकर जयंता, नारद देखा बिकर। जयंत के दुख को देखकर नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने उपदेश कर दिया। फिर वही बात है, नारद जी कैसे आचार्य हैं? बोले कृपा मात्रैक प्रसन्नाचार्य है, अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य नहीं। नारद जी को कुछ चाहिए भी नहीं, उस जयंत के दुख को देख करके करुणा उत्पन्न हुई। देखा नारद बिकल जयंत, लागी दया कोमल चित्त समता, कोमल चित्त होने के कारण दया आ गई और नारद जी ने रास्ता बता दिया। पठवा तुरत राम पही, राम जी की शरण में भेज दिया। जयंत आया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसको शरणागति करने भी नहीं आती थी। दोनों पंजों को ऊपर करके पंख को फड़फड़ा रहा था, उल्टा पड़ा था। ब्रह्मास्त्र पीछे से आ रहा था। जानकी जी ने उस जयंत को पकड़कर सीधा करके उसका मुख नीचे करके भगवान श्री रघुनंदन के चरणों में लगाया। बायसः पतितम दृष्ट्वा, उस जयंत को गिरा हुआ देखकर कृपामयी जानकी जी ने अपने हाथों से पकड़ करके जयंत को राम जी के चरणों में लगाया। पादयोस्तस्य योजयामास जानकी, त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दयया विभुम। दया से प्रेरित होकर के श्री किशोरी जी ने भगवान से कहा, हे नाथ त्राहि, इसकी रक्षा करो, रक्षा करो। संत अगर तुम्हारी सिफारिश कर दें, भगवत सान्निध्य प्राप्त महापुरुष तुम्हारी सिफारिश कर दें भगवान से, तो कितना भी बड़ा अपराध जीव क्यों न किया हो, भगवान क्षमा कर देते हैं, उसे स्वीकार कर लेते। और यहां तो डबल इंजन की सरकार थी महाराज। डबल इंजन बोले नारद जी का भी पुरस्कार था। नारद जी ने पहले रास्ता दिखाया और पहुंच करके भी ठीक से जयंत ने शरणागति नहीं की, तो फिर किशोरी जी ने उसको ठाकुर जी के चरणों में रखा।
डबल इंजन सरकार बन गई। क्या बात है। फिर तो भगवान ने कृपा की जयंत के ऊपर, अभय दिया। कथा बड़ी लंबी है, राम कथा कल से होगी, फिर सुनाएंगे। राम कथा में और बातें आएंगी। कल से राम कथा इसी व्यासपीठ से होगी, तो फिर उन विषयों की भी चर्चा आएगी। तो जयंत जब भगवान की शरण में आया, भगवान ने अभय दे दिया। तादृशो वायसस्य प्रणति इति दयालु। इतना भयंकर अपराध किया था जयंत ने। यद्यपि देवराज इंद्र का पुत्र है जयंत, देवता है, लेकिन हमारे आचार्यों ने जहां कहीं इस प्रसंग को स्मरण किया तो जयंत को काकासुर कहा। असुर, कागासुर, जो भगवान के आश्रित भगवती सीता जी हैं, उनके प्रति इतना बड़ा अपराध करने वाला असुर ही हो सकता है। इसलिए आचार्यों ने जयंत को कागासुर कह करके संबोधित किया है, हमारे आचार्यों ने। विचार करो तो इतना बड़ा अपराध तो रावण ने भी नहीं किया। रावण तो श्री जानकी जी को ले जाकर के सुरक्षित अशोक वाटिका में बैठा दिया और इतनी सुरक्षा लगा दी कि जानकी जी सर्वथा सुरक्षित रहे। रावण ने श्री जानकी जी का एक बाल बांका भी नहीं किया। और जयंत ने, बोले जयंत ने जानकी जी के चरणों में चोंच का प्रहार किया, खून की धारा बहा दी। वाल्मीकि जी तो थोड़ी और ऊंची बात कहते हैं। वो तो कहते हैं कि जयंत ने आकर के श्री जानकी जी के वक्षस्थल में चोंच का प्रहार किया, छाती में चोंच मारी। बायस सहसा अगम्य विददारस्तनांतरे, दोनों स्तनों के अंतर माने मध्य में जयंत ने चोंच प्रहार किया, चंचुक प्रहार किया। रक्त की धारा बह चली, लेकिन उस जयंत पर भगवान की कृपा हो गई, उसका प्राण रक्षण हो गया और रावण के पूरे खानदान का विनाश हो गया। जयंत पर कृपा भगवान ने की, क्योंकि जयंत शरण में आ गया। जीव भगवान की शरण में आ जाए तो कैसा ही क्यों न हो, फिर तो भगवान की करुणा ही होती है। जयंत आया तो भगवान ने पूछा, जयंत ये तुमने इतना बड़ा अपराध क्यों किया? तो जयंत ने कहा कि प्रभु प्रभाव के देखिबे कीन्हो चोंच प्रहार। आपके प्रभाव को देखने के लिए मैंने चोंच का प्रहार किया। प्रभाव और स्वभाव की बात अभी चल रही थी। जयंत ने कहा आपके प्रभाव को देखने के लिए मैंने चोंच का प्रहार किया। प्रभु प्रभाव के देखिबे कीन्हो चोंच प्रहार। भगवान ने कहा देखा प्रभाव? जयंत ने कहा महाराज देख लिया। पूरे ब्रह्मांड में कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला और ब्रह्मास्त्र पीछा किए हुए थे। बड़ा विचित्र ब्रह्मास्त्र था महाराज, पीछा केवल कर रहा था, मार नहीं रहा था जयंत। नारद जी जब मिले तो नारद जी ने कहा कहां भाग रहे हो? बोले ये ब्रह्मास्त्र पीछे आ रहा। बोले क्यों आ रहा? जयंत ने कहा मारने के लिए आ रहा। नारद जी ने कहा जयंत विचार करो, भगवान श्री रघुनंदन के हाथ से ब्रह्मास्त्र छूटे और सामने वाले व्यक्ति को भागने का मौका मिलेगा? साधारण अस्त्र से व्यक्ति गोली चला देता है तो सामने वाले को भागने का मौका नहीं मिलता, वही काम हो जाता है। और भगवान का ब्रह्मास्त्र और जयंत को पकड़ नहीं पा रहा और जयंत इतने लोकों में भागता फिरा, ब्रह्मधाम से ऊपर सब लोका फिरा समित व्याकुल भय सोका। जयंत ने कहा महाराज ये तो और बड़ी विचित्र बात है, ये मारता भी नहीं है और छोड़ता भी नहीं, पीछे पड़ा रहता। ब्रह्मास्त्र
भगवान ने छोड़ा केवल प्रभाव दिखाने के लिए। जयंत ने देखा, जयंत ने कहा महाराज मैंने देख लिया, आपके जैसा प्रभाव तो किसी का नहीं। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, देवराज इंद्र, किसी में वो प्रभाव नहीं है जो प्रभाव आपका है। तो आपके प्रभाव को देखने के लिए मैंने चोंच का प्रहार किया। तो भगवान ने कहा अब मेरी शरण में क्यों आए हो? तो जयंत ने कहा अब स्वभाव के देखिए आए शरण तुम्हारे। अब आपके स्वभाव को देखने के लिए आपकी शरण में आया। प्रभु प्रभाव के देखिए कीन्हो चोच प्रहार, अब स्वभाव के देखिए आयो तुम्हारे द्वार। अब तो आपके स्वभाव को देखने के लिए आपके दरवाजे पर, आपकी चौखट पर आया हूं। भगवान ने कहा देखा स्वभाव? जयंत ने कहा देख लिया ठाकुर जी, आप जैसा स्वभाव किसी का नहीं। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी आपने हम पर करुणा की। एक नयन करी तजा भवानी। तो ये भगवान का स्वभाव। देवताओं का स्वभाव अलग है और भगवान का स्वभाव अलग है। भगवान अपराध को भूल जाते हैं, चरणों में गिर पड़ा, प्रणाम कर लिया, इसको भगवान ने याद किया। और कुछ देर पहले जानकी जी के ऊपर चोंच प्रहार किया था, उसको भगवान ने भुला दिया। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार। तो भगवान के स्वभाव को हम कैसे जाने? बोले बार बार कथा सुनते रहो, सत्संग करते रहोगे, रामायण भागवत आदि ग्रंथों का अनुशीलन करते रहोगे तो भगवान के स्वभाव का अनुभव। और जो भगवान के स्वभाव को समझ गया वो भजन छोड़ करके दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। उमा राम स्वभाव जिन जाना, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भावना, ताहि भजन तजी भावना, भजन तजी भावना। जो भगवान के स्वभाव को समझ गया वो भजन छोड़ करके दूसरा काम नहीं। भगवान का स्वभाव अत्यंत उदार है और देवताओं का स्वभाव तो आपने देख लिया। रीझ रीझ देत बर खींच खींच घालेगा, ये स्वभाव देवताओं। इंद्र ने क्रोध किया ब्रज के गोपों के ऊपर। सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आईं, वर्षा प्रारंभ हो गई। सभी गोप गालवाल भयभीत होकर, भीगे हुए, कांपते हुए अपने छोटे छोटे नवजात शिशुओं को, बच्चों को छाती से लगाकर अपनी पीठ पर जलधारा को सहन करते हुए झुके झुके वे गोप बाल बाल भगवान कृष्ण की शरण में आए। ऐसी मोटी जलधारा गिर रही थी कि छोटे बच्चों के पीठ पर, सिर पर गिर जाए तो हड्डी टूट जाए। इंद्र ने ऐसी वर्षा की। सुखदेव जी कहते हैं सिरह सुताश्च कायेन, अपने बच्चों के सिर को अपने पेट में चिपकाकर और अपनी पीठ पर उस जलधारा की चोट को सहन करते हुए झुक कर वे रोते बिलखते गोप बाल बाल भगवान गोविंद की शरण में आए। सिरह सुताश्च कायेन प्रच्छाद्यासार पीड़िता, वेपमाना भगवत पादमूलम उपाययुः। भगवान के पादमूल में, चरणों में आए, भगवान के चरणों की शरण ग्रहण की और कहा कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, आप ही मेरे नाथ हो, आप गोकुल के नाथ हो, इंद्र के कोप से हमें बचा लो। गोप ग्वाल बालों ने भगवान की शरणागति की। फिर तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, आज मैं अपने आत्म योग के द्वारा तुम सबकी रक्षा करूंगा। गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः। और भगवान ने कहा इस गोवर्धन पर्वत को ही मैं छत्र के समान उठाता हूं
और इसी की छाया में आ जाओ। और ये कह करके भगवान ने 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ से, दाहिने हाथ से भी नहीं, बाएं हाथ से लीला पूर्वक ऐसे उठा लिया और उठा करके कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया और फिर भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि हे गोप ग्वाल बालों, इस पर्वत के नीचे जो गड्ढा है इसी गड्ढे में उतर आओ, क्योंकि पर्वत को जड़ से भगवान ने उखाड़ लिया था। नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, उसी गड्ढे में सब गोप ग्वाल बाल उतर गए, अपने गाय बछड़ों को उतार दिया और भगवान पर्वत लेकर के खड़े। मैया यशोदा ने कहा, अरे इतने बड़े पर्वत को मेरे लाला ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा रखा है, कहीं मेरे लाला की कराई, कहीं मेरे लाला की कलाई मुरक न जाए। इसलिए मैया यशोदा ने कहा, हे गोप ग्वाल बालों, सब मिल करके मेरे लाला की सहायता करो। फिर तो सभी गोप ग्वाल बालों ने अपने लाठी डंडे पर्वत के नीचे लगा दिए। गिरिराज गोवर्धन तो भगवान धारण करते हैं, लेकिन उन भक्तों का जो भाव है वो भगवान को अत्यंत प्रिय लगा और 7 दिनों तक भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। और जितने भक्त वहां थे, गोप ग्वाल बाल गाय बछड़े, भगवान सबके सन्मुख थे। बोले सबके सन्मुख थे, इसका मतलब बोले जैसे कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा हो जाए कुछ लेकर और चारों तरफ से लोग उसको घेर लें, तो जो सामने वाले हैं उनको मुख का दर्शन होगा, लेकिन पीछे वाले को मुख का दर्शन नहीं होगा, पीठ का दर्शन होगा। लेकिन इस लीला में भगवान ने जब गिरिराज धारण किया तो चारों तरफ हजारों की संख्या में गोप ग्वाल बाल जो खड़े थे, चारों तरफ सबको यही लग रहा था कि भगवान मेरे तरफ मुख करके खड़े हैं और मुझे देख रहे हैं, सबके सन्मुख। सर्वतो पाणिपादः, जो वेद में कहा गया कि भगवान के चारों तरफ हाथ पैर हैं, जिधर से भी देखो सर्वतो पाणिपादः। जैसे शालिग्राम भगवान, शालिग्राम भगवान में हाथ पैर आंख नाक कान कुछ नहीं दिखता। क्यों? बोले चारों तरफ उनके आंख नाक कान हाथ है, जिधर तुम भावना करके देखो उधर ही आंख नाक कान दिखने लग जाएगा। जिस तरह से आप उनका श्रृंगार करके अनुभव करो, तो सर्वतो पाणिपादः भगवान सभी गोप ग्वाल बालों को सन्मुख ही दिख रहे थे। और इस दिखने का कारण ये था कि उनके मन में जो भय है वो भय दूर हो जाए और उनका उत्साह बना रहे। इसलिए भगवान अपने दिव्य मंगलमय मुखारविंद का दर्शन देते हुए उनकी ऊर्जा का संवर्धन कर रहे। 7 दिनों तक वो खाएंगे पिएंगे क्या? भगवान को तो कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है। अनशनन अभिचाकशीति वेद कहता है, अनशनन बिना कुछ खाए वो सदा एक रस रहते। तो उनको तो 7 दिन क्या 7 वर्ष 7 जन्म कुछ भी हो, उनको कुछ जरूरत नहीं। लेकिन ये ब्रजवासी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? तो भगवान जब सन्मुख सबको दिख रहे थे तो भगवान के मुखारविंद का दर्शन करके उन सबको इतना आनंद प्राप्त हो रहा था, न भूख लग रही थी, न प्यास लग रही थी, न थकावट लग रही थी। 7 दिन तक सब भगवान के साथ वहीं खड़े रहे। 7 दिन जब बीत गया तो भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। 7 दिन के बाद वर्षा जब बंद हो गई तो भगवान ने पर्वत को यथास्थान जैसे उठाया था वैसे ही रख दिया। पश्यताम सर्वभूतानाम, सबके देखते देखते
पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। लीला पूर्वक भगवान ने पर्वत को यथास्थान स्थापित कर दिया। फिर तो यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम बरह कृष्ण मालिंग्य युजुर आशीष स्नेह का तरा। जब पर्वत को रख करके भगवान आए तो मैया यशोदा ने लाला को गले से लगाया। इतना बड़ा काम किया मेरे लाला ने। रोहिणी मैया ने गले लगाया, नंद बाबा ने, और फिर श्री बलराम जी ने कन्हैया को अपने गले लगाया। कन्हैया तूने ऐसी अद्भुत लीला की। यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम बरह कृष्ण मालिंग्य युजुर आशीष स्नेह का तरा। और सबने कन्हैया को आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। बलराम जी ने भी कन्हैया के मस्तक पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। वाह कन्हैया, शाबाशी दी, इतना बड़ा काम तुमने किया। और उसी समय दिव्य देव गणा साध्या सिद्ध गंधर्व चारणा, आकाश में यक्ष किन्नर गंधर्व चारण सिद्ध पुरुष किम पुरुष वैतालिक पुरुष, ये सब देवता आकाश में प्रकट हो गए और सबने भगवान कृष्ण के ऊपर पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस घटना के बाद ब्रज के गोप ग्वाल वालों ने कहा नंद बाबा से, एकांत में, कन्हैया से नहीं कहा, नंद बाबा से कहा, बाबा मद में, पद प्रतिष्ठा के मद में अंधा होकर मेरी अनदेखी कर देता है तो उसे शिक्षा देने के लिए मैं ऐसी लीला करता हूं। मैंने तुमको शिक्षा दी और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। गम्यताम शक्र भद्रम वह, हे इंद्र भद्रम वह, तुम्हारा कल्याण हो, जाकर के धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। उसी समय स्वर्ग से कामधेनु सुरभि आई और सुरभि ने भी भगवान की स्तुति की और कामधेनु सुरभि के दुग्ध से भगवान गोविंद कृष्ण का अभिषेक हुआ और गोविंद नाम से इंद्र ने भगवान को संबोधित किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने अपने नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर के आए। नंद बाबा को वरुण के सेवक पकड़ करके वरुण लोक ले गए। क्यों? बोले रात्रि में 2 बजे ही यमुना में स्नान करने चले गए। वरुण के सेवकों ने, असुरों ने उनको वरुण पाश में बांध लिया और लेकर के वरुण लोक चले गए। नंद बाबा जब स्नान करके नहीं लौटे, भगवान श्याम सुंदर को सब कुछ पता चल गया और भगवान श्याम सुंदर सीधे वरुण लोक पहुंचे। वरुण देवता ने भगवान को देखा, दौड़ करके साष्टांग प्रणाम किया। वरुण देवता ने कहा, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नयत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हे नारायण, मुझसे अपराध हो गया, मैं क्षमा मांगता हूं। मेरे सेवकों ने बहुत बड़ी गलती की, आपके पिता को पकड़ ले आए। ये सब कह करके वरुण देवता ने भगवान से क्षमा मांगी और नंद बाबा को मुक्त कर दिया। नंद बाबा को लेकर कन्हैया कृष्ण वृंदावन आए। उसी समय गोप ग्वाल वालों ने कहा, कृष्ण तुम्हारा जो धाम वैकुंठ है, उस वैकुंठ का हमें भी दर्शन करा दो। तो भगवान ने एक क्षण के अंदर उन सभी गोप ग्वाल वालों को वैकुंठ का दर्शन करा दिया। सभी गोप ग्वाल वालों ने आंखें बंद की और अगले क्षण जब आंख खोली तो अपने को कहां पाया? बोले वैकुंठ। वैकुंठ के वैभव को देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए। ब्रजवासियों ने, सखाओं ने कहा, कन्हैया तेरा वैकुंठ तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे वृंदावन से अच्छा नहीं है। हमको तो वृंदावन पहुंचा दो, हमारे लिए तो वृंदावन ठीक है। अगले क्षण उन सखाओं ने अपने आप को वृंदावन में पाया। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं।
उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। परमात्मा की व्याख्या में असंभव शब्द नहीं है, वहां कुछ असंभव नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं भगवान। एक क्षण में उन सब को वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने रासलीला के माध्यम से कामदेव के मान का मर्दन किया। 5 अध्याय में सुखदेव जी ने भगवान की रासलीला का वर्णन किया है, रास पंचाध्यायी। इस रास पंचाध्यायी में गोपांगनाओं के मनोरथ को भगवान ने पूर्ण किया है। और ये गोपियां जन्म जन्म से जिन कृष्ण को प्रियतम के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं, उनकी जन्म जन्म की साधना का फल प्रकट हुआ है रासलीला के रूप में। ये गोपियां अलग अलग प्रकार की गोपियां थीं। दंडकारण्य के ऋषि मुनि गोपी बनकर के प्रकट हुए, देवांगनाएं गोपी बनकर के प्रकट हुईं, वेद की ऋचाएं गोपी बनकर के प्रकट हुईं, श्रुतियां वेद की गोपी बनकर के प्रकट हुईं, और बड़े बड़े ऋषि मुनि दिव्य अमलात्मा महात्मा लोग जो कृष्ण के प्रति, परमात्मा पुरुषोत्तम के प्रति अनुराग भाव से युक्त हुए, उन सब को गोपी रूप में भगवान ने स्वीकार किया है। आचार्यों ने इसकी बड़ी सरस अनुभूति की है। किस रूप में? केवल सूत्र हम आपको बता दें। भगवान पुरुष है। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम। वेदों में उनको पुरुष कहा, और पुरुष एकमात्र भगवान ही है। बाकी लोग जो अपने को पुरुष कहते हैं, बोले वो केवल शरीर के कारण पुरुष कहलाते हैं। वही आत्मा स्त्री शरीर धारण कर लेती है तो फिर वो स्त्री कहलाती है। वही जीवात्मा कर्मवश स्त्री रूप, पुरुष रूप, नपुंसक रूप, सब रूप में जाता है। क्यों? बोले जीव जो है वो न पुरुष है न स्त्री है। और भगवान, बोले भगवान तो पुरुष है। वेदों ने कहा पुरुष ये वेदम। तो आचार्यों ने अनुभव किया कि उन परम पुरुष का अनुभव एक नायिका जितने सुंदर ढंग से कर सकती है, कोई नायक नहीं कर सकता। एक पुरुष के पुरुषत्व का, उसके पुरुष होने का जो अनुभव है, वह नायिका संवेद्य है। इसीलिए जीवात्मा, उन ऋषि मुनियों ने उस परम पुरुष के अनुभव के लिए नायिका भाव का अपने अंदर उद्भावन किया। इसको बहुत सामान्य दृष्टि से व्यक्ति नहीं समझ सकता। सामान्य दृष्टि से इस पर विचार करके कोई जान नहीं सकता। इसीलिए बड़े बड़े ऋषियों ने भी नारी भाव में भगवान का अनुभव करने के लिए गोपी शरीर धारण किया। हमारे श्री संप्रदाय के जो इस धरती पर प्रथम आचार्य हैं, श्री परांकुश मुनि जिनको कहा जाता है, जिनका चित्र यहां मंच पर इधर बना हुआ है, षटकोप सूरी इनका नाम। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए, दक्षिण भारत में। जन्म लेते ही आंख नहीं खोली, आंख बंद थी, सांस भी नहीं चल रही थी, लेकिन हृदय की गति थोड़ी थोड़ी चल रही थी। बहुत प्रयत्न करने पर माता पिता को लगा कि ये बालक बचेगा नहीं। पास में ही भगवान का एक दिव्य मंदिर आलवार तिरुनगरी में
उसी मंदिर के प्रांगण में एक इमली का वृक्ष था और उस इमली के वृक्ष में एक खोड़र था। पेड़ कभी कभी खोखला हो जाता है। उसी खोड़र में ले जाकर, उसी खोखले में, इमली के पेड़ में ले जाकर के बच्चे को रख करके माता पिता चले आए। 16 वर्ष तक बिना दूध पिए, बिना पानी पिए, बिना संसार के किसी वस्तु की अपेक्षा के उसी इमली वृक्ष के खोड़र में पड़े हुए ब्रह्म तत्व का चिंतन करते रहे। ऐसे महान योगी परांकुश मुनि, जिनका ये चित्र बना हुआ। आषोडशाब्दात् स्तन्याद्यनभिलाषिणी, 16 वर्षों तक मां के स्तन और दुग्ध की अपेक्षा नहीं की। आषोडशाब्दात् स्तन्याद्यनभिलाषिणी स्त्रीशानुभव पुष्टाय षठकोपाय मंगलम, भगवान का अनुभव करके ही पुष्ट होते रहे। ऐसे षटकोप सूरी, इन्हीं के द्वारा इस धरती पर इस वैष्णव संप्रदाय के मंत्र की परंपरा प्रारंभ हुई। इस धरती पर प्रथम आचार्य श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय के श्री षटकोप सूरी। इनके 4 ग्रंथ हैं। चारों वेदों के रहस्य को द्राविणी भाषा में आपने गाया और उसमें भक्ति के संपूर्ण भाव का अनुभव किया। वहीं से भक्ति उत्पन्न हुई। जो भागवत में कहा, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, द्रविण देश में वो भक्ति जो उत्पन्न हुई, इन्हीं आलवार, नम्मालवार षटकोप सूरी के द्वारा प्रवर्तित हुई। तो मूल बात जो मैं कहना चाहता हूं, षटकोप सूरी ने, ये परांकुश मुनि ने अपने सहस्र गीति ग्रंथ में, उसी सहस्र गीति का नाम तिरुवाय मोली है। सहस्र गीति ग्रंथ में, तिरुवाय मोली में अनेक पद्यों में अपने आप को एक नायिका के रूप में अनुभव करते हुए भगवान को परम पुरुष के रूप में अनुभव किया है आचार्य षटकोप सूरी ने। इसीलिए आज भी उनका जो श्रृंगार होता है, उनका जो विग्रह बनता है, उसी मुद्रा में बनता है। आप देखो, उस मुद्रा में पीछे इमली का पेड़ बना हुआ है, जिस पेड़ की जड़ में वो थे, और उनके बाल कैसे हैं, जैसे नायिका, जैसे स्त्री अपने बालों को इधर ला करके जूड़ा बना करके उसमें पुष्प के गुच्छ को लगाती है, उस नायिका भाव में श्री षटकोप सूरी ने भगवान का अनुभव किया। इसीलिए आज भी नम्मालवार षटकोप सूरी का श्रृंगार उसी रूप में होता है। उनके केश को, उनके बालों को इधर की तरफ करके उसमें जूड़ा बनाकर एक नायिका के चिकुर, नायिका के केश पास जैसे बांधे जाते हैं, उसी भाव में षटकोप सूरी का हमारे संप्रदाय में आज भी आदर है और उसी रूप में हम उनका अनुभव करते हैं। तो रासलीला का जो रस है अद्भुत। ये गोपियां ऋषि मुनि महात्मा ही गोपी बनकर के थे। भगवान ने रासलीला का उपक्रम किया, बंशी बजाई, गोपांगनाएं अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी, जो जैसे थी वैसे ही चल पड़ी। बहुत सारी बातें हैं, कोई गाय दुह रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई घर में भोजन बना रही थी, कोई मार्जन कर रही थी। लेकिन भगवान की वंशी जब सुना गोपी ने तो कार्य छोड़ करके दौड़ पड़ी। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंशी बट पर भगवान ने बंशी बजाई। गोपांगनाएं अपने अपने कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी, जो जैसे थी वैसे चल पड़ी। इसका तात्पर्य, बोले भगवान की शरण में जाने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं। भगवान की शरण में जाने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। और
जाने के बाद क्या होगा इसकी चिंता भी करने की जरूरत नहीं। यथावस्थित प्रकारेण अधिकारी भवति। जो जीव जैसे है, पापी है, पुण्यात्मा है, दीन है, हीन है, मलिन है, कैसा भी है, उसी स्थिति में वो भगवान की शरण में जाने का अधिकारी है। उसके लिए उसे किसी योग्यता संपादन की आवश्यकता। क्यों? बोले योग्यता संपादन का अगर कोई बंधन होगा तो पता नहीं कितने ऐसे जीव हैं जो उन योग्यताओं का संपादन नहीं कर पाएंगे, फिर तो भगवान की शरण में नहीं जा सकते। और भगवान की शरण में जाने के लिए सभी जीवों के लिए मार्ग खुला हुआ है। अन्य जितने साधन हैं वो तो केवल मनुष्य के लिए हैं। ज्ञान, कर्म, उपासना, भक्ति, ये मनुष्य के लिए। पशु कोई यज्ञ नहीं कर सकता, वो कर्म से उद्धार नहीं कर सकता, उसमें ज्ञान संपादन भी नहीं हो सकता। लेकिन शरणागति एक ऐसा मार्ग है जो मार्ग प्राणी मात्र के लिए है। पशु पक्षी भी भगवान की शरण में आ जाएं तो उनको भी परम गति की प्राप्ति हो। इसका उदाहरण जयंत, गृद्धराज जटायु, गजराज भगवान की शरण में जाने के हर जीव अधिकारी। श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जो इस तीर्थराज प्रयाग में प्रकट हुए स्त्री संप्रदाय के आचार्य हैं, जिन्होंने उत्तर भारत में सर्वत्र भक्ति का विस्तार किया। रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। स्वयं भगवान राम ही आचार्य के रूप में, रामानंदाचार्य के रूप में आकर उत्तर भारत में भक्ति का विस्तार किया। इसी प्रयाग भूमि में उनका प्राकट्य हुआ। और इसी माघ के महीने में जो सप्तमी अभी बीती है, आज त्रयोदशी है, 7 दिन पहले की बात है, यह सप्तमी, माघ कृष्ण सप्तमी को इसी प्रयाग में उन महापुरुष का अवतार हुआ। और उन्होंने अपने ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर में आचार्य चरण लिखते हैं, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता। समस्त जीव प्रपत्ति के अधिकारी हैं और सभी भगवान की शरण में आने के अधिकारी। कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं। गोपियां जैसे थीं उसी प्रकार चल पड़ी, लेकिन उनके घर वालों ने उनको जाने नहीं दिया, उनको घर में ले जाके बंद कर दिया। रात्रि में अपने घर से निकल करके जा रही थी। घर के गोपवाल वालों ने देखा ये पागल हो गई है, रात में कहां भाग रही, पकड़ करके घर में बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। क्योंकि गोपियां बता भी नहीं रही थी मैं कहां जा रही हूं। जब घर में बंद कर दिया, गोपियां रास मंडल में नहीं पहुंच पाई, तो भगवान के वियोग में उनको इतना दुख हुआ कि उनके जन्म जन्म के जो ताप थे, पाप थे, वो समाप्त हो गए। और कृष्ण का ध्यान किया। उस ध्यान में गोपियों को इतना सुख मिला, आनंद मिला कि उस सुख आनंद समुद्र में गोपियों के जन्म जन्मांतर के पुण्य जो थे वो विलीन हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियों का पुण्य और पाप, शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का क्षय हो गए। दोनों प्रकार के कर्म उनके जो थे वो समाप्त हो गए। और परिणाम बोले, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। गोपियां प्रक्षीण बंधना हो गई, उनका देह बंधन समाप्त हो गया, उनका देह उनके घर में रखा रहा और आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। कोई गोपी शरीर से रास मंडल में नहीं गई, शरीर उनका उनके घर में रखा था। कृष्ण भगवान की इस लीला को आजकल के ऐरे गैरे नत्थु खैरे, जिनको भागवत और रामायण और शास्त्र का ABCD भी नहीं पता है,
शास्त्र का ककहरा भी नहीं जानते वो लोग कहते कृष्ण ने ऐसी लीला की। कृष्ण लास लीला करते हैं तो ठीक, हम करें तो नहीं ठीक। अरे कृष्ण तो बहुत कुछ करते हैं, सब करके दिखाओ। कृष्ण ने रास लीला करने के पहले पूतना के स्तन में लगे हुए कालकूट विष को पिया। तो तुम भी एक काम करो, कालकूट विष पियो। अरे बोले वो भगवान थे, कालकूट विष पी गए। अरे वो भगवान थे, कालकूट विष पी गए, तुम कालकूट विष नहीं पी सकते तो एक सल्फास की गोली खा करके दिखा दो। अगर बच जाना तो करना रासलीला, हम तुमको अनुमति दे देंगे, जाओ, लेकिन बचोगे तब ना। रासलीला करने के पहले भगवान श्री कृष्ण ने 100 फण वाले कालिए नाग के मस्तक पर अपने चरण को रखकर नृत्य किया। आप एक फण वाले कोबरा के ऊपर अपना पैर रख करके देख लो, अगर जिंदा बच जाना तो रासलीला कर लेना। रासलीला करने के पहले भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। तुम कम से कम 70 किलो का वजन ही लेकर के 7 घंटे जरा खड़े रह जाओ तो हमको बता देना, संभव नहीं। भगवान कृष्ण की लीला है, ये परमात्मा की लीला है, किसी संसारी प्राणी की लीला नहीं है। इसलिए इसमें इस प्रकार का विचार करना भी महापाप है। तो भगवान के रास मंडल में गोपियां कर्म बंधन मुक्त होकर दिव्य रूप से पहुंची। उनका शरीर तो उनके घर में ही रखा था। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। गोपियों ने कहा प्रभु अब आपके चरण को छोड़कर हम कहां जाएं। फिर तो भगवान ने उन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तना लभन नर्म नखाग्रपातैः फेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान गोविंद उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे। उस लीला में गोपियों को थोड़ा मान हो गया, थोड़ा मद हो गया। तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। गोपियों के मान का प्रशमन करने के लिए, उनके मद का प्रशमन करने के लिए भगवान रास मंडल से अंतर्धान हो गए। रास मंडल से भगवान जब अंतर्धान हो गए तो गोपियां भगवान के वियोग में व्याकुल होकर के